नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरा YouTube चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं संज्ञा किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा और भेद, और साथ में हम समझेंगे ट्रिक, कैसे हम इसे याद कर सकते हैं, कैसे हम संज्ञा को अपने मस्तिष्क में उतार सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सरल भाषा में संज्ञा की प्रस्तुति। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि संज्ञा क्या होती है। तो संज्ञा किसे कहते हैं? जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का बोध होता है उसे संज्ञा कहते हैं। मित्रों, तो जान लो, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के जो बोध होता है उसे ही संज्ञा कहते हैं। तो बेसिकली संज्ञा जो है वो नाम, वस्तु, व्यक्ति या स्थान का स्मरण करवाता है। यानी कि हम जैसे ही किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम लेते हैं तो हमें उसका आकृति और उसका इमेज हमारे मस्तिष्क में जमा हो जाता है। जैसे अगर हम व्यक्तियों के नाम की बात करें तो महात्मा गांधी हैं, अटल बिहारी वाजपेयी हैं, गाय, बकरी, मच्छरदानी, राहुल, विराट, जो भी है उनके व्यक्तियों के नाम हैं। और वस्तुओं के नाम के बारे में बात करें तो कलम, मेज, किताब, अलमारी, साइकिल, रेडियो, ये सब वस्तुओं के नाम हैं जो हमें पता चल जाते हैं संज्ञा के द्वारा। और अगली बात करें तो स्थानों के नाम कुछ इस प्रकार हैं: दिल्ली, हरिद्वार, शिमला, बनारस, हिमालय, गंगा। भाव के नाम प्रेम, घृणा, क्रोध, लड़ाई, बुराई, बुढ़ापा आदि। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस स्लाइड में हम जानेंगे कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो मुख्यतः संज्ञा के 3 भेद होते हैं। सबसे पहला है व्यक्तिवाचक, दूसरा है जातिवाचक और तीसरा है भाववाचक। तो ये तीनों जो हैं वो रीढ़ की हड्डी हैं। जैसे आजकल क्रिकेट टीम में 3 मुख्य किरदार होते हैं, सबसे पहले बॉलर, बैट्समैन और एक ऑलराउंडर। उसी प्रकार से इस संज्ञा में भी व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक 3 भेद हैं। इसको याद करने का वही ट्रिक है कि आप क्रिकेट के 3 ग्रुप के बारे में जान सकते हैं: बैट्समैन, बॉलर और एक ऑलराउंडर। तो ट्रिक कुछ इस प्रकार से भी बना सकते हैं: व्यक्ति का जात नहीं, भाव देखो। तो ये स्टेटस डालने के भी काम आ सकता है। इससे याद खूबखू या फिर बड़ी आसानी से आपको हो सकता है। अब बढ़ते हैं अगले स्लाइड की ओर। तो अगला स्लाइड है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। तो जो शब्द किसी विशेष वस्तु या अथवा स्थान के भाव का बोध कराते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। तो जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के भाव का बोध कराते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे राम, हरि, हिमालय, नरेंद्र मोदी आदि। तो इसका याद करने का ट्रिक जो है वो है जो महान है अर्थात पृथ्वी पर एक है। जैसे जो राम है वो महान है, हिमालय महान है, नरेंद्र मोदी महान है और एक ही हैं। विराट कोहली एक हैं और साथ में मार्क जुकरबर्ग भी एक ही है। तो हर कोई जो पृथ्वी पर है महान है वो एक ही है। तो इसको याद करने का ये तरीका है। और दूसरा जो भेद है वो है जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा को ट्रिक के द्वारा इस प्रकार याद कर सकते हैं: जो भीड़ में रहता है, जो मतलब जातिवाचक संज्ञा के लोग भीड़ पसंद होते हैं, ग्रुप में रहना इनको पसंद होता है, ग्रुप भीड़ में मस्ती करते हैं, भीड़ में तन्हाई में नहीं रहते, मतलब भीड़ में रहते हैं और तन्हाई में नहीं रहते, मस्ती करते हैं। जो भीड़ में होते हैं उसी को जातिवाचक संज्ञा करते हैं। तो परिभाषा इस प्रकार है: किसी वर्ग या समूह का बोध कराने वाले शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पुरुष, गेंद, घर, दिन, महीना, नगर, देश आदि। मतलब किसी वर्ग या समूह का जो बोध कराते हैं उसी को ही जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दिन तो एक जातिवाचक संज्ञा है क्योंकि भीड़ में है, इससे एक जाति का बोध हो रहा है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, मतलब हम एक दिन बोले तो एक पता नहीं चलता कि दिन कौन से दिन में है, मतलब सोमवार, मंगलवार, बुधवार। तो एक ग्रुप में है वो, तो उसी को हम जातिवाद कहते हैं। लेकिन सोमवार, मंगलवार, बुधवार, रविवार ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है क्योंकि ये सब धरती पर अकेले हैं, इससे जाति का बोध नहीं हो रहा है। इसी प्रकार महीना जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन जनवरी, फरवरी, मार्च, दिसंबर व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नगर तथा देश जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन दिल्ली, मुंबई तथा भारत, पाकिस्तान आदि व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो
बढ़ते हैं अगली ओर। तो जातिवाचक संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं ये जानना बड़ा आवश्यक है। तो जातिवाचक संज्ञा के 2 प्रकार होते हैं, वो है समूहवाचक और द्रव्यवाचक। तो समूहवाचक वे होते हैं जो गणनीय होते हैं तथा एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे सेना, पुलिस, परिवार, कक्ष, मंडली, विद्यालय आदि, जिसको हम गिन सकते हैं, उसको कहते हैं जिसको हम गिन सकते हैं उसे कहते हैं समूहवाचक समुदाय, और ये बस एक ही वचन में यूज होते हैं, तो यहाँ बहुवचन यूज नहीं होता है। उसी प्रकार द्रव्यवाचक संख्या अगण्य होते हैं, जैसे हम दूध को कैसे गिनोगे, दूध कहाँ से गिनोगे, दही को कैसे गिनोगे, सोना को कैसे गिनोगे, चांदी को कैसे गिनोगे। तो जिसे हम गिन नहीं सकते उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, और ये बस नाप तोल के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो हम दूध, दही और सोना को नापते हैं लेकिन गिन नहीं सकते। तो इस प्रकार जातिवाचक संज्ञा के 2 प्रकार होते हैं। तो एक होता है समूहवाचक और दूसरा होता है द्रव्यवाचक। इसको आप याद कर लीजिए क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न बन जाता है। अब बढ़ते हैं अगले संज्ञा की ओर, जिसका नाम है भाववाचक संज्ञा। तो परिभाषा इस प्रकार है, जो शब्द किसी भाव, गुण, दोष, स्वभाव आदि का बोध कराते हैं भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं, जैसे मिठाई से लड़ाई, बुढ़ापा, मानवता आदि। तो जिसके द्वारा हम किसी भाव, गुण या फिर दोष का पता लगाते हैं वो भाववाचक संज्ञा होते हैं। जैसे मिठास से हमको मिठाई का पता चलता है, लड़ाई करने वाले लोग का फाइट से पता चलता है, जो बुढ़ापा होता है वो बूढ़ा का एक रूप होता है। जैसे मेरे पिताजी बुढ़ापे में हैं, तो बुढ़ापा एक गुण होता है, और उसी प्रकार मानवता भी एक गुण है। तो जो शब्द किसी भाव, गुण, दोष, स्वभाव आदि का बोध कराते हैं भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। तो भाववाचक संज्ञा को ट्रिक के द्वारा इस प्रकार याद कर सकते हैं। ऐसे शब्द जो किसी को दिखाई ना देकर केवल महसूस होते हैं वह हमेशा भाववाचक संज्ञा होते हैं। जैसे हमको महसूस होता है, जैसे हवा के जो है वो दिखाई नहीं देता, महसूस होता है, उसी प्रकार हमको जो दिखाई ना देकर केवल महसूस होते हैं वो हमेशा भाववाचक संज्ञा होते हैं। जैसे मानव जो दिखता है लेकिन मानवता दिखाई नहीं देता, बूढ़ा तो दिखता है पर बुढ़ापा कभी दिखता नहीं। संज्ञा सर्वनाम विशेषण में प्रत्यय जोड़ने पर जो संज्ञा बनते हैं उन्हें भाव संज्ञा कहते हैं। जैसे अच्छा में अगर ई जोड़ दिया जाए तो अच्छाई बन जाता है, और इसी प्रकार से ई ट्रिक के माध्यम से हम बहुत सारे शब्दों को पता लगा सकते हैं कि ये भाववाचक संज्ञा, जैसे ईमानदारी, पहरेदारी और बहुत सारे शब्द। तो कुछ शब्द अपने आप में भाववाचक होते हैं, जैसे घृणा, प्रेम और द्वेष। तो किसी को घृणा करना, किसी से प्रेम करना, किसी से द्वेष रखना भी एक अपने आप में भाववाचक संज्ञा है। तो इसी तरह से हमारा ये सेशन ख़त्म हो जाता है। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा, और मोटिवेट रहने के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बहुत ज़रूरी है। हमें भी मोटिवेट कराइए और आप भी मोटिवेट रहिए।